PTI की जानिब से एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र इस्लामाबाद की बेशतर अहम शाहराहें मुकम्मल बंद। श्रीनगर हाईवे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते जुज़वी बहाल। अटक, मियांवाली, चकवाल, टेक्सला समेत इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते सील। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के दरमियान ज़मीन राबिता भी मुनक़ता। अटक में मुख्तलिफ मकामात पर GT रोड भी कंटेनर्स रखकर बंद कर दी गई। KP से आने वाले काफिले रोकने के लिए अटक में चेक पोस्टें कायम, नफरी तैनात। शेलिंग के लिए हज़ारों गोले, जैकेट्स, हेलमेट्स और डंडों से लैस कर दिया गया। मोटरवे M1 खोल दी गई। M2, M3, M4, M11 और M14 भी मुख्तलिफ मकामात पर फंस गईं। मुख्तलिफ मकामात पर बंद। सब्जियाँ और फल ले जाने वाली माल बरदार गाड़ियाँ मुख्तलिफ मकामात पर फंस गईं। सब्जियाँ और फल ख़राब होने का खदशा। आज़ाद कश्मीर को पंजाब से मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद। लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्ते भी सील। बस अड्डे 2 रोज़ से बंद। लाहौर और इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस आज दूसरे रोज़ भी मुअत्तल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और कराची में भी कहीं मोबाइल सर्विस तो कहीं इंटरनेट सर्विस मुतासिर। शहरी परेशान। इस्लामाबाद के कई मकामात पर मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस बंद। इंटरनेट सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों के अतराफ भी मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल। कुछ इलाकों में मोबाइल फ़ोन पर डाटा सर्विस मुतासिर है। पेशावर के बाज़ इलाकों में भी इंटरनेट सर्विस जुज़वी मुतासिर है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट सर्विस मुतासिर है। मोबाइल डेटा पर वीडियो और ऑडियो पैगाम रसानी भी नामुमकिन। सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना। स्वात समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से PTI के काफिले इस्लामाबाद रवानगी के लिए तैयार। स्वात के मेला ग्राउंड में PTI के कारकुन जमा होना शुरू। कहते हैं तमाम रुकावटें अबूर करके पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद ज़रूर पहुँचेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला CPAC रूट पर इस्लामाबाद के लिए रवाना। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब से आने वाले काफिले भी साथ रवाना हुए। काफिले में कंटेनर्स हटाने के लिए क्रेन भी शामिल। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन। इस्लामाबाद पुलिस ने 300 से ज़ायद PTI कारकुन गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के इस्लामाबाद में गेस्ट हाउस और हॉस्टल्स की भी तलाशी। IG इस्लामाबाद का कहना है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत एहतजाज, रैली निकालने या मजमा इकट्ठा करने पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। शहरी किसी किस्म की हंगामा राई और गैर कानूनी अमल का हिस्सा ना बने। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जो भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा पकड़ा जाएगा। इसके खिलाफ पर्चा कटेगा। PTI के एहतजाज के पेश नज़र पंजाब के छोटे बड़े शहरों में रास्ते बंद। गुजरांवाले में 18 मुख्तलिफ मकामात पर शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। GT रोड पर चेनाब, टूल प्लाजा, साधुकी के मकाम पर कंटेनर्स लगाए गए। दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिर रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के इंतजार में। मुल्तान के दाखिली और खारजी रास्तों, अहम शाहराहों, चौराहों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। फैसलाबाद मोटरवे इंटरचेंज और GT रोड पर खारजी रास्ते बंद। सरगोधा रोड, लिंक रोड भी बंद कर दिए गए। मियांवाली में चश्मा बैराज, जिन्ना बैराज, काला बाग, रेलवे पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हैं। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने दावा किया है कि पेशावर टोल प्लाजा के करीब मोटरवे पर मुसल्ला नकाब पोशों ने उनकी क्रेन, डंपर और दीगर गाड़ियों को रोका। नकाब पोशों ने गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की। ड्राइवर्स को जबरदस्ती अपनी गाड़ियों में बिठाकर साथ ले गए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले काफिलों पर फायरिंग काबिल मुज़म्मत है। पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत ने 1 हफ्ते से मुल्क बंद किया हुआ है। शाहराहों की बंदिश से एम्बुलेंस सर्विस भी मुतासिर। जिन्होंने इनकलाब लाना है वो सारे जो है वो अभी तक सो रहे हैं। नई हमारी इनकलाबी बाजी थी बुशरा बाजी, वो भी कौम को जागने का खिताब देकर खुद सोई पड़ी हैं। और गंडापुर साहब जो है वो भी अभी तक सो के नहीं उठे हैं। उनके भी जो है वो 4-7 लोग मैंने देखे हैं एक फोटो
कि वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। और उनकी जो तर्जमान है टिकटॉकर, उनका भी बयान आया है कि जी उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो जो है इनकलाब रस्ते में रह जाएगा, कहीं इनकलाब में वो शिरकत नहीं कर पाएंगे। गंडापुर साहब अभी सोकर नहीं उठे। बुशराबाजी कौम को जागने का कहकर खुद सो रही हैं। लाहौर में सुकून है, लोग नाश्ता कर रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं। इनकलाब कहीं सड़क पर ही रह जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तहरीक इंसाफ पर तंज़ियावार कहा, वो रोज़ इंतज़ार करती हैं कि बानी PTI के बेटे भी बाप के लिए आएँ। खैबर पख्तूनख्वा वाले सिर्फ तमाशा लगाएंगे। पंजाब के लोग फसाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बुशरा बीबी ने बयान देकर फ़ोन बंद कर दिया है। वो इनकलाब के लिए जाने वाले एहतजाज में शिरकत नहीं कर रही। वज़ीर आला हाउस पेशावर के इजलास में आज के एहतजाज की हिकमत अमली फाइनल कर ली गई। ज़राए के मुताबिक फैसला किया गया है कि कारकुनान, कायदीन, MNAs और MPs अलग अलग पहुँचने की कोशिश करेंगे। बातचीत नहीं की जाएगी। बानी की रिहाई पर ही एहतजाज खत्म होगा। वायरलेस समेत दीगर ज़रूरी अशिया साथ लेकर जाने की हिदायत की गई हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि आज एहतजाज होगा और इस्लामाबाद जाएंगे। KP से एहतजाज में शामिल तमाम काफिलों की क़यादत वो खुद करेंगे। बानी PTI की रिहाई और दीगर मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। अगर ये लोग मुसल्लह जत्थे और लश्कर लेकर आ रहे हैं तो हुकूमत भी उसी तरह इनका मुकाबला करेगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का ऐलान, कहा ये लोग लाशों की सियासत करना चाहते हैं। वज़ीर आला मनसूबा बंदी के तहत बंदे मरवाना चाहते हैं। इस चीज़ को हुकूमत की कमज़ोरी न समझा जाए। GO न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी के बयान से खारजा पॉलिसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बुशरा बीबी अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बटोरने सऊदी अरब गईं। उनका ख्याल था कि सऊदी अरब में शादी में तोहफे मिलेंगे और फिर बेचेंगे। उनका माजी देखें, इनका CV चेक करें और ये खुद को शरीयत कह रहे हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी तबीयत खराब होने की वजह से एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। बुशरा बीबी की तर्जुमान ने बता दिया, ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने बुशरा बीबी को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने का पैगाम भिजवाया था। इससे पहले 18 नवंबर को बुशरा बीबी की ऑडियो सामने आई थी, जिसमें उन्होंने पार्टी के MNAs और MPs को अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाने की हिदायत की थी। खबरदार किया था कि जो ऐसा नहीं करेगा उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल, आइंदा पार्टी टिकट नहीं मिलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज मौखर करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, खान साहब बॉस हैं, उनकी कॉल फाइनल है। कल कॉल सिर्फ बानी PTI ही वापस ले सकते हैं। GO न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI के हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सिर्फ इब्तिदाई राब्ता हुआ था। किसी ने बानी PTI की रिहाई की यकीन दहानी नहीं करवाई। इससे काबिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से रब्ता करके एहतजाज रोकने को कहा था। खबरदार किया था कि कानून हाथ में लेने वाला कोई शख्स इस्लामाबाद से वापस नहीं जा पाएगा। फितना ख़वारिज PTI के एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकती है। नेक्टा ने खबरदार कर दिया, थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। कहा, फितना ख़वारिज के दहशत गर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इत्तलात हैं। फितना ख़वारिज के दहशत गर्द बड़े शहरों में दहशत गर्दी कर सकते हैं। नेक्टा ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सूबों के IGs को खत लिख दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को भी मुरासला भेज दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी का इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रखने का ऐलान। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोकने की अफवाहें सरासर झूठी और बेबुनियाद करार दे दी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक झूठी खबरें फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें पहले वनडे इंटरनेशनल में मद्दे मुकाबिल मैच बुलवायू में खेला जाएगा। बारिश के बायस टॉस ताखीर का शिकार 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज के तमाम मुकाबले पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।
रावलपिंडी चक्री के करीब CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। तर्जमान CTD के मुताबिक फितने खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जमान के मुताबिक CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग कर दी। तीनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। खुदकुश जैकेट, सेफ्टी, फ्यूज वायर, राइफलें, IEDs, गोलियां, बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी। मुल्क में पोलियो से मजीद 3 बच्चे मुतासर। रवां साल मुतासरा बच्चों की तादाद 55 हो गई। पोलियो के 2 नए केसेस बलूचिस्तान जबकि तीसरा खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुआ। बलूचिस्तान में रवां साल मुतासरा बच्चों की तादाद 26 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 14 हो गई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लोधरा 577 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। रुझान में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 366। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 हो गया। 306 इंडेक्स के साथ कोलकाता दूसरे, 294 के साथ ढाका तीसरे नंबर पर। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात तेज़ बारिश। वादी कागान के पहाड़ों और नारान में बर्फबारी। बाबूसर टॉप, बाटाकुंडी और झील सैफुल मुलूक में बर्फबारी। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी मजीद बढ़ गई। मुतादिद इलाकों में बिजली बंद, इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर। शाहराह नीलम समेत राब्ता सड़कों पर फिसलन के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। चिल्लास में लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह कराकरम तथा पानी के मकाम पर आर्जी तौर पर छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई। स्तोर में बर्फबारी के बाद बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोयटा और गिरदोनवाह में मतला साफ, मौसम खुश्क और सर्द। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज में इख्तिलाफ़ात मंज़र-ए-आम पर आ गए। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा कि फ़ौज ने अहम मालूमात की उन तक रसाई रोकी, उन्हें अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये पहली दफ़ा नहीं कि उन तक मालूमात की रसाई रोकी गई हो। 2 दिन कबल नेतन्याहू के करीबी साथी पर मालूमात लीक करने पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि मालूमात लीक केस के मुलज़िम के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया है। बर्फानी तूफान बर्ट बरतानिया से टकरा गया। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। परवास से मुतासिर हज़ारों मकानात बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक। वीकेंड पर 339 ट्रेनें मनसूख। आज भी रेल शेड्यूल मुतासिर होने का इम्कान। मंगल को ICC की हंगामी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड नहीं। ICC सदाए ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल, हाइब्रिड मॉडल और भारतीय इनकार के मामलों पर कोई मीटिंग अब तक तय नहीं। भारतीय मीडिया ने कुछ रोज कबल 26 नवंबर को ICC की हंगामी बोर्ड मीटिंग की खबर नशर की थी। PCB पहले ही ऐसी किसी भी मीटिंग से लाइल्मी जाहिर कर चुका है। कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल की गहमा गहमी जारी। दूसरे रोज वज़ीर सक़ाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह और रुकन कौमी असम्बली मीर मुनव्वर अली खान टालपुर भी फेस्टिवल में पहुंचे। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में 90 स्टॉल्स लगाए गए हैं। दिल का रिश्ता ऐप ने चेक रिपब्लिक की सेलिना और लाहौर के राना अदील की किस्मत चमका दी। इंटरनेशनल रिश्ते की तलाश में अदील ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो चेक रिपब्लिक की सेलिना पसंद आ गई। दोनों का मैच बना। जल्द ही दोनों रिश्ते इज़्दिवाज में बंध गए। सऊदी अरब के शहर जद्दा में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया। मशहूर गीतों पर मंचले नौजवान रक्स करते रहे। सर माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, चमक दमक रहे हैं। सर शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? सर दादा माशाल्लाह मरहूम, उनके काफ़ी बिजनेसेस थे। वो मोजे बेचने आए थे, कराची लुधियाना रहते थे। वो मोजे बेचने आए, पीछे से पाकिस्तान आज़ाद हो गया। और सोशल मीडिया की मारूफ शख्सियत जुनैद अकरम बने ताबिश हाशमी के मेहमान और फिर आ गया हंसी मजाक का तूफान। शो में हाजरीन भी पीछे न रहे। ऐसे चुटकुले छोड़े कि मेहमान भी हंसने पर मजबूर हो गए। मिलिए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जुनैद अकरम से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।